दोस्तों, पीछे के विजुअल में आप कल्पना मुर्मू सोरेन को देख रहे होंगे, सीएम हेमंत को देख रहे होंगे और इन दोनों के बीच में है विजय हांसदा और उनकी नव विवाहित सुप्रिया मुर्मू। और बताने की जरूरत नहीं है कि कल कैथेड्रल चर्च में उनकी शादी होती है, उसका होटल बीएनआर में एक प्रोग्राम होता है। यह होटल बीएनआर की ही तस्वीर है जिसमें विजय हांसदा उनकी पत्नी पत्नी सुप्रिया मुर्मू उनसे आशीर्वाद ले रही हैं। आप समझ सकते हैं किस तरीके से, कितने सहज भाव से कल्पना मुर्मू के साथ वे मुखातिब हैं और कल्पना मुर्मू कहीं ना कहीं उसे आशीर्वाद देते हुए दिख रही हैं। लेकिन मैं यह खबर बताने नहीं आया हूं, यह खबर तो है ही है। कल अपनी शादी के बाद विजय हांसदा और उनकी पत्नी नवविवाहिता ने सीएम हेमंत और कल्पना मुर्मू से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद ग्रहण किया। लेकिन एक दूसरा मुद्दा, कल जब मैंने खबर चलाई थी तब कुछ लोगों ने कहा या टिप्पणी की कि आप कह रहे हैं ईसाई धर्म और आदिवासी समाज का परंपरागत रीति रिवाज के साथ शादी संपन्न हुई और इसके साथ उन्होंने यह जतलाने की कोशिश की कि विजय हांसदा तो ईसाई हैं और ईसाई हैं तो फिर आदिवासी समाज के रीति रिवाज, उसकी रूढ़ियों के साथ उनका संबंध क्या है। यह वही नैरेटिव जो झारखंड में चलता रहता है और हर बार इस मुद्दे पर गुत्थम गुत्थी होते रहती है। यहां भी उसे घुसेड़ने की कोशिश हुई और दरअसल उसकी शुरुआत होती है इस तस्वीर से। हाँ, उस तस्वीर को देख सकते हैं जिसमें विजय हांसदा जो पादरी हैं, चर्च के जो पादरी होते हैं, वे उसे आशीर्वाद दे रहे। निश्चित रूप से यह तस्वीर शादी की ही तस्वीर है, लेकिन उस तस्वीर को भूल गए जिस तस्वीर में, हाँ, तो उस तस्वीर को भूल गए जिसमें विजय हांसदा तो उसी आदिवासी रीति रिवाज के साथ, उसी परंपरा के साथ, उसी रूढ़ियों के साथ हल्दी और हल्दी की रस्म निभाती या उस तरह के कुछ संस्कार किए हुए जाते दिख रहे हैं। आप इस विजुअल को देखिए पहले। आपको नहीं लगता कि विजय हांसदा ने जिस तरीके से आदिवासी समाज के रस्म, उसके रीति रिवाज, उसकी परंपरा का निर्वाह किया, ठीक उसी प्रकार क्योंकि वे ईसाई धर्म से आते हैं तो उन्होंने उस धर्म का भी पालन किया। यानी एक साथ ईसाई धर्म के जो परंपरा है, उसके जो कानून है, उसके जो रिचुअल्स हैं, उसका उन्होंने अनुसरण किया, तो दूसरी ओर उन्होंने आदिवासी समाज की परंपरा का भी ख्याल रखा। और इसीलिए मैं कह रहा था कल कि जो शादी हुआ, जो विवाह की रस्म पूरी हुई, वह आदिवासी समाज का रिचुअल्स और ईसाई धर्म की जो नियम है वो दोनों का समावेश के साथ हुआ था। लेकिन झारखंड में सब चलता है, किसी की निजी जीवन में, किसी के निजी कार्यक्रम को भी एक अलग एंगल से देखने की कोशिश की जाती है। और जैसे ही मैंने कल पोस्ट किया था, बयान आने लगी, टिप्पणियां आने लगी, कहां कहां, यहाँ तो सिर्फ ईसाई धर्म का है, वो तो ईसाई है, तो उन्होंने आदिवासी परंपरा कहाँ है दिख रहा है। तो फिर से देख लीजिए एक बार यह रिचुअल्स। दरअसल मैं इस तरह की विवाद खड़ा करना नहीं चाहता, करना भी नहीं चाहिए, लेकिन जिस तरीके से झारखंड में हर बात को सरना बनाम ईसाई, सरना बनाम सनातन खड़ा करने की कोशिश की जाती है, एक शादी के मामले में भी वही की जा रही है। खबर यही है कि कल चर्च में धार्मिक ईसाई समुदाय की परंपरा और आदिवासी समाज के रीति रिवाज के अनुसार विजय हांसदा की शादी हुई। उस शादी के बाद वे सीएम हेमंत से मिले और सीएम हेमंत से मिलकर उन्होंने आशीर्वाद प्राप्त किया। हमारी भी दुआएं हैं, आपकी भी दुआएं होनी चाहिए कि विजय हांसदा के यह जीवन सफल रहे, वे सफल जिंदगी जिए, क्योंकि इसके पहले उनकी पत्नी की मौत कैंसर से हुई थी। उस मौत के बाद विजय हांसदा के जीवन में कितनी रिक्तियां रही होगी, कितनी सुनता रही होगी, इसे समझने की कोशिश कीजिए। भाई, हमारा राजनेता है, खुशी का दो पल यदि वो जीना चाहता है तो आपको तो यह भी बर्दाश्त नहीं है। अब चल गए भीड़ में, नहीं नहीं, यहाँ तो आदिवासी रीति रिवाज का पालन नहीं हुआ है, सिर्फ ईसाई का हुआ है। तो चलिए, आपकी मर्जी है, लेकिन सीएम हेमंत और कल्पना मुर्मू सोरेन ने आशीर्वाद दे दिया है। एक बार फिर से कल्पना मुर्मू के साथ उनकी इस तस्वीर को देखिए। शुक्रिया, नमस्कार। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन को दबाना न भूलें।